दिल्ली में संसदीय सचिवों के मामले पर बढ़ा विवाद। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का मांगा इस्तीफा। केजरीवाल को बताया नए युग का तुगलक। संसदीय सचिवों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल जारी करेंगे नोटिफिकेशन। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते चुनाव आयोग में हो सकती है सुनवाई। खतरे में है आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता। फिर से हो चुनाव का फैसला ले सकते हैं आयोग। राष्ट्रपति ने लौटाई है डुअल ऑफिस बिल। केजरीवाल सरकार ने की थी संसदीय सचिवों को कानूनी वैधता देने की कोशिश। बिल लौटाए जाने के बाद केजरीवाल की मोदी सरकार पर का हमला। पूछा सिर्फ दिल्ली से दुश्मनी क्यों। दिल्ली में संसदीय सचिवों को लेकर सियासत गर्म। केजरीवाल ने पूछा पंजाब और गोवा समेत दूसरे राज्यों में कैसे काम कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। केजरीवाल के आरोपों पर केंद्र का पलटवार। गृह मंत्रालय ने जारी किया लिस्ट। कहा हर जगह कानून के तहत मौजूद हैं संसदीय सचिव। केजरीवाल ने किया था दावा बिना किसी सुविधा के मंत्रियों के साथ काम करेंगे संसदीय सचिव, लेकिन विधानसभा में दिए गए खास कमरे। दिल्ली में बस घोटाले को लेकर बढ़ी। पूर्व परिवहन मंत्री गोपाल राय की मुश्किलें। एसीबी के सामने हुई पेशी। ब्यूरो ने राय से मांगे दस्तावेज। ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस को लेकर सवालों में है गोपाल राय। एसीबी के मुताबिक बस कंपनी के साथ मिलकर फर्जीवाड़े का शक। सेवा पर फिलहाल रोक। प्रीमियम बस घोटाले के आरोपों के बीच गोपाल राय से ली गई ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की जिम्मेदारी। सत्येंद्र जैन को मिला प्रभार। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने के ट्वीट पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी नाराज। डियर संबोधन को लेकर जताया ऐतराज। डियर शब्द को लेकर विवाद पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम की चुटकी। ट्वीट पर लिखा ओ डियर हो जाए एक डिफेमेशन केस। डियर विवाद में बिहार के डिप्टी सीएम भी कूदे। तेजस्वी का ट्वीट। क्या डियर शब्द वाकई आपत्तिजनक है या फिर ओबीसी मंत्री के लिखने से हो जाता है। अशोक चौधरी ने ट्वीट में स्मृति ईरानी को लिखा था डियर। मानव संसाधन मंत्री ने पूछा था महिलाओं को कब से लिखने लगे डियर। पहली बार सामने आया संघ का नया ड्रेस। राजस्थान में भीलवाड़ा की मिलों में तैयार किए जा रहे हैं कपड़े। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। केंद्र को सौंपी 29 मांगों की फहरिस्त। यूपी में 6 विधायकों को कांग्रेस ने किया सस्पेंड। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप। कैराना मामले पर बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का यू टर्न। कहा सांप्रदायिक मसला नहीं, खराब कानून व्यवस्था की वजह से हुआ पलायन। कैराना मसले पर सवाल सुनकर मीडिया पर भड़के यूपी के सीएम अखिलेश यादव। मीडिया कर्मियों से कहा तुम्हारा मुंह काला हो। कैराना मुद्दे पर मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा सांप्रदायिकता नहीं बल्कि सूखे और गुंडागर्दी की वजह से हिंदुओं ने छोड़ा घर। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने जारी की कांधला के 63 हिंदू परिवारों की लिस्ट। पहले जारी किए थे कैराना छोड़ने वाले 346 हिंदू परिवारों के नाम। कैराना पर गृह मंत्रालय ने यूपी से मांगी रिपोर्ट। अखिलेश सरकार ने बीजेपी पर मढ़ा झूठ फैलाने का आरोप। कहा जांच कराएगी राज्य सरकार। राज ठाकरे ने अनूठे अंदाज में मनाया जन्मदिन। ओवैसी की तस्वीर लगे केक को काटकर समर्थकों से ली बधाई। चीनी घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का दावा। बोले भारत ने चीन को पीछे धकेला। उद्योगपति विजय माल्या पर कसा कानूनी शिकंजा। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा। दिल्ली के एसआरसीसी में स्पोर्ट्स टीचर के साथ मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। डीयू में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। यूजीसी के एपीआई सिस्टम के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का विरोध जारी। जंतर मंतर पर सत्याग्रह। राजस्थान के बाड़मेर में पूर्व विधायक की दबंगई। अतिक्रमण हटाने गए रीको के मैनेजर को जड़ा थप्पड़। देर तक चला बवाल। बीरभूम में टीएमसी सांसद अनुपम हाजरा के साथ धक्का मुक्की। शांति निकेतन कैंपस में एंट्री को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने घेरा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मिले सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग। राज्य के सुरक्षा हालात पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के ट्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल के ठिकानों को किया ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से पुलिस जवानों की मुठभेड़। 10 से 12 माओवादियों के मारे जाने की खबर। आंध्र प्रदेश से धरा गया 2 लाख का इनामी नक्सली। झारखंड में चाईबासा की जेल से हुआ था फरार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में डकैतों का तांडव। 1 घंटे तक घर में बंधक बनाकर किया लूटपाट। महिला से किया बलात्कार। एक आरोपी को लोगों ने दबोचा।
बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने घर से बाहर बुलाया और सुनसान जगह पर ले जाकर गोली मारी। जम्मू कश्मीर के बिजबिहारा में हादसे के बाद हंगामा, सेना के काफिले से कुचलकर युवक की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के लाजपत नगर में रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़े में मिली बुजुर्ग की लाश, रविवार को घर से निकले थे 62 साल के प्रहलाद। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सरेआम पिट गया मनचला, अश्लील कमेंट के बाद एक लड़की ने की धुनाई। दिल्ली के इंदरपुरी में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, पानी फेंके जाने की बात को लेकर लात घूसे डंडों की बरसात। पंजाब के जलंधर में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण, घर वालों के मुताबिक स्विफ्ट कार में आए थे बदमाश। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौत। दिल्ली के बिजवासन में लकड़ी और टेंट के सामान में आग, 8 दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत। दिल्ली के द्वारका में बैंक ऑफ बड़ौदा में आग, कागजात जले, शॉर्ट सर्किट से हादसा। दिल्ली के सरता विहार में रेलवे ट्रैक पर 5वीं की छात्रा से रेप की कोशिश, चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 50 लाख से ज्यादा की चोरी की मूर्तियां बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में अजीबोगरीब वाकया, खुदकुशी की कोशिश के दौरान फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा था युवक। खुदकुशी को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डालने की वजह से बची युवक की जान, मां की मौत के बाद से था डिप्रेशन का शिकार। रामपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मौके पर पकड़ा गया एक आरोपी। राजस्थान के सीकर में बेटे ने पिता को जंजीरों में बांधा, जमीन अपने नाम कराने के लिए अत्याचार। चेन्नई में 60 साल के कारोबारी के कत्ल में चौंकाने वाला खुलासा, बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दी थी हत्या की सुपारी। यूपी के हमीरपुर में घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, 4 बेटियां अनाथ। सामने आया जयपुर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी का सीसीटीवी फुटेज, बलात्कार के बाद मासूम को हाईवे पर फेंका। राजस्थान के करौली में नकली सोने की ईंट बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरफ्त में 5 आरोपी। भरतपुर में नकली नोट का कारोबार करने वाले गैंग का भंडाफोड़, कब्जे से मिले 50,000 के फर्जी नोट। राजस्थान के धौलपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, दहेज हत्या का केस दर्ज। बिहार के दरभंगा में भरी अदालत में हत्या के आरोपी की धुनाई, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में 11,000 वॉट के बिजली टावर पर चढ़ा युवक, पूरी रात चली नीचे उतारने की मशक्कत। यूपी के मुगलसराय में गंगा दशहरा की डुबकी लगाने के दौरान हादसा, एक परिवार के 3 लड़कों की मौत। बिहार के खगड़िया में पूर्व मुखिया की हत्या, फायरिंग में 2 रिश्तेदार भी घायल। झारखंड के जमशेदपुर में नक्सलियों ने 2 जवानों के घर में किया हमला, तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक पेट्रोल पंप पर सीबीआई की छापेमारी, गड़बड़ी की शिकायत के बाद कार्रवाई। राजस्थान के सरिस्का में मादा बाघिन बाघ ने तेंदुए के बच्चे पर किया हमला, कैमरे में तस्वीरें कैद। हिमाचल परिवहन निगम की हड़ताल से यात्रियों की बड़ी परेशानी, नहीं चल रही हैं लंबे रूट की बसें। यूपी पुलिस को सुपुर्द की गई खास बस, दंगे के दौरान उपद्रवियों पर कार्रवाई में मिलेगी मदद। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के लिए जेल में बनाया जाएगा प्रसाद, हर रोज तैयार किए जा रहे हैं 3,000 लड्डू। महंगाई लगातार दूसरे महीने बढ़ी, अप्रैल में 0.34% के मुकाबले मई में 0.79% पहुंची महंगाई दर। खाद्य पदार्थों की महंगाई करीब दोगुनी बढ़ी, अप्रैल में 4.23% के मुकाबले मई में 7.88% महंगाई दर। सब्जियों की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी, अप्रैल में 2.21% के मुकाबले मई में करीब 13% महंगाई दर। टमाटर की कीमतों ने आम आदमी को किया लाल, थोक बाजार में 50 रुपए तो खुदरा बाजार में 80 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन मामूली गिरावट, करीब 1 अंक घटकर 26,395 पर बंद हुआ सेंसेक्स।
दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू सेना ने मनाया डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मांगी दुआएं। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार की अनोखी पहल, शहर की दीवारों पर बनवाई सामाजिक संदेश देने वाली तस्वीरें। हैदराबाद के चिड़ियाघर में सूजी नाम की मादा चिंपांजी के चर्चे, शहजादी की तरह की जाती है आवभगत। गुजरात के अमरेली में एक गांव में देखा 15 शेरों का झुंड, घूमते नजर आए 4 शेरनी और 11 बच्चे। 1 जुलाई से सरस्का बफर जोन में शुरू होगा इको पर्यटन, वन्य जीवों के साथ ऐतिहासिक स्थलों को देखने का मौका। पूर्वोत्तर भारत में मानसून की दस्तक, अगले 3 से 4 दिनों तक असम से लेकर नागालैंड तक झमाझम बारिश का अनुमान। दक्षिण भारत में भी आगे बढ़ रही हैं मानसूनी हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अगले 4 दिनों में दस्तक देगा मानसून। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का हाई अलर्ट जारी, ज्यादातर जिलों में कल से भारी बारिश का अनुमान। यूपी के लखीमपुर खीरी में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, 3 की मौत, करोड़ों की संपत्ति के नुकसान की आशंका। यूपी में जारी है भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का कहर, इलाहाबाद में 45 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। अबू बकर अल बगदादी के सीरिया में मारे जाने की खबर, अरब की न्यूज एजेंसी अल अमक का दावा, हवाई हमले में ढेर हुआ आईसिस का आका। आईसिस ने नहीं की है बगदादी के मारे जाने की पुष्टि, अमेरिका समेत गठबंधन सेना ने भी नहीं किया कंफर्म। पहले भी आई है बगदादी के मारे जाने की खबर। इराक के फलूजा में भारी बमबारी से बगदादी की फौज में हड़कंप, आम लोगों के हुजूम के साथ शहर छोड़कर भाग रहे हैं आईसिस के आतंकी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस कमांडर और उसकी पत्नी की हत्या से हड़कंप, हमलावर ने घर में घुसकर चाकुओं से गोदा। पेरिस में पुलिस वाले की हत्या के पीछे आईसिस के हाथ का शक, करीब 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद मारा गया हमलावर। समलैंगिक हो सकता है फ्लोरिडा कांड का गुनहगार उमर मतीन, पूर्व पत्नी ने किया खुलासा, कहा शर्म की वजह से छिपाई हकीकत। सामने आया फ्लोरिडा कांड का एक और सीसीटीवी वीडियो, नाइट क्लब के बाहर मची थी अफरा तफरी। गुरुवार को ओरलैंडो जाएंगे बराक ओबामा, गे क्लब में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। फ्लोरिडा कांड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ओबामा प्रशासन पर हमला, कहा इमिग्रेशन सिस्टम फेल होने की वजह से अमेरिका पहुंच रहा है इस्लामी आतंकवाद। फ्लोरिडा कांड में मारे गए लोगों को फ्रांस ने दी श्रद्धांजलि, पेरिस का आईफिल टावर रंगों में रंगा।